Let's crack CBSE 11. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I'll be taking the classes for the subject of accountancy for standard 11. CBSE standard 11th and 12th का accounts का class हम conduct करवाने वाले हैं. मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें अगर आपको बता दूं तो आई एम टीचिंग अकाउंटेंसी इन द सिटी ऑफ नागपुर सिंस 2010. अब तक मैंने फेस टू फेस क्लासेस में 8,500 बच्चों को पढ़ा दिया एट द एज ऑफ 29. एज वेल एज फ्रॉम लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट. एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट हैड स्कोर्ड 90 एंड 90 अबव व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, राइट. आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा. सर कैसे, प्रोसीजर क्या है? तो देखिए, बेसिकली आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ. सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वहां आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, जैसे आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं. मैं रेगुलरली क्लासेस अपलोड करते रहता हूँ. लाइव टेस्ट होता है जो हमारा यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लाइव टेस्ट ले पाना हमारे लिए डिफिकल्ट है. वेयर एज अगर मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो वहां पे हमारे पास टेस्ट लेने का भी ऑप्शन होता है, एमसीक्यू सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है. आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन, एक पोल रेस किया जाता है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है, प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ती है, इसके बाद अगला लेक्चर क्या हुआ होगा ये ढूंढना, देखना, और ये सब बहुत मेहनत है. वहां आपको ऑलरेडी डेडिकेटेड एक के बाद एक लग के लेक्चर्स मिल जाते हैं. अनलिमिटेड एक्सेस है, ना कि मेरा बल्कि द टॉप एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. लाइव क्लासेस का मैं एक बेनिफिट बता दूं बेटा आपको. लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है, आप डिसिप्लिन में होते हो. आपको पता होता है कि इतने इतने बजे कृष्णा सर का लाइव क्लास है, तो आप बराबर उतने बजे वो समय पे कंप्यूटर या आपके मोबाइल के सामने आ जाते हो. आपका बैकलॉग जमा नहीं होता है. नहीं तो वहीं अगर हम रिकॉर्डेड मोड में वगैरह रहते हैं तो क्या होता है, बैकलॉग जमा होता है, छोड़ना, आज नहीं लेक्चर कल देखेंगे, ऐसा करके आप अननेसेसरी बहुत सारा बैकलॉग जमा कर कर रख लेते हो. तो लाइव क्लासेस का एक फायदा वो होता है. प्लस दूसरा, आप तुरंत के तुरंत अगर कोई डाउट आते हैं, जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स, तुरंत के तुरंत डाउट आते हैं तो आप मुझसे तुरंत के तुरंत वो सवाल पूछ कर आपका डाउट भी क्लियर कर सकते हैं. आपके पास टॉप एजुकेटर्स, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का मतलब भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि लेक्चर्स जो होते हैं वो एक के बाद एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं. आपको ढूंढना नहीं पड़ता है कि इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा. आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा आइदर फ्रॉम योर प्ले स्टोर और फ्रॉम योर ऐप स्टोर, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग. इवन आप आपके लैपटॉप पे unacademy.com की वेबसाइट से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप लोग मोबाइल में ही अटेंड करिए, आप लैपटॉप पे भी अटेंड कर सकते हैं. हमारे जो कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है फॉर स्टैंडर्ड 11 एंड 12 कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है. आप चाहे तो आप सिर्फ 11th भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 11th एंड 12th दोनों एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं. 2 बैचेस एक साथ ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपको हेवी डिस्काउंट मिल जाता है. मैं समझा दूं तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन है. मैं अगर मेरी रेगुलर बैच बात करूं, 11 का अगर मैं रेगुलर बैच बात करूं तो वो 6 महीने का चलता है. आप चाहते हैं कि रेगुलर प्लस रिवीजन चाहिए तो मेरा रिवीजन जो चलता है वो 3 महीने का चलता है, जो मैं दिवाली के बाद शुरू करता हूं आपके एग्जाम्स के पहले, बोर्ड एग्जाम्स या आपके कॉलेज के एग्जाम्स के पहले. तो अगर आप देखते रेगुलर प्लस रिवीजन तो वो टोटल 9 मंथ होते, तो डिवाइडेबल यू गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. बट वहीं अगर आप 11 प्लस 12 दोनों रेगुलर रिवीजन करवाना चाहते तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर वापरते हैं तो वो आपको 10% डिस्काउंट पे मिल जाएगी. ये सब्सक्रिप्शन आपको 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे. ठीक है, आई होप आपको सब्सक्रिप्शन प्लान समझे हैं. साथ ही साथ ये हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम पे आप हमें चैनल पे सब्सक्राइब करें. कई आने वाले लेक्चर्स, डिटेल एंड अदर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा मिल सकती है. ये मेरे से अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आपका डाउट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. प्लस साथ साथ में मैंने यहाँ ग्रुप बना रखे हैं. ऑफकोर्स बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है. डिस्कशन के लिए ग्रुप बने हुए. अगर आप उस डिस्कशन में फॉर्म पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आपका नाम, नंबर, जेंडर भेज दीजिए. आई विल बी एडिंग यू इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप, ताकि आप उनमें डिस्कशन कर सके, आपके डाउट पूछ सके, आपके क्वेश्चंस वहां पोस्ट कर सके. मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर में हम अकाउंटेंसी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड 11 के बारे में डिटेल देते हैं. बैच का भी आती है. कई लोग चाहते हैं कि सर हम ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते बट आपसे इन्फॉर्मेशन फिर भी चाहिए, तो आप ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको कई लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे. ये मेरा फेसबुक आईडी, कई बच्चे अगर यहाँ मिलना नहीं चाहते तो वो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं. एंड दिस इज माय स्पेशल डिस्काउंट कोड. इफ यू वांट टू हैव
the subscription bought for you, you can use this code to get a 10% special discount. Now let's crack today's topic. हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. Let's crack CBSE 11. Hello once again. क्लास हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि हमको आगे बढ़ने में मदद हो पाए, आगे बढ़ने में हेल्प हो पाए. वी हैव स्टार्टेड विद सब्सिडरी बुक टॉपिक. हमने एक सब्सिडरी बुक नाम का टॉपिक शुरू किया था जिसके अंदर में मैंने आपको एक चीज बताया था. In subsidiary books, we prepare multiple set of books of account. The reason of preparing the multiple set of books of accounts are simple. क्यों बनाते हैं हम multiple set of books of account? So that कि हमारी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी ना रहे. जैसा मैंने बताया था, मैं कैश मैनेजर था, अमन परचेज मैनेजर था, दीपक सेल्स मैनेजर था. अगर हम सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते तो हमारी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती. डिपेंडेंसी होती है मतलब क्या होता है? जब तक मैं मेरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर लूंगा, अमन अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, दीपक अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा. तो हमारा काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट था. हमारा काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट था. तो हम हमारे एक दूसरे के ऊपर की डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए, हमने हमारी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए अमन को क्या बोला, आप आपकी अलग बुक्स बनाओ. दीपक को बोला आप आपकी अलग बुक बनाओ. कृष्णा यानी मैंने मेरी अपनी अलग बुक बनाई. मैंने मेरे बुक का नाम दे दिया कैश बुक क्योंकि मैं कैश मैनेजर था. अमन ने अपने बुक्स का नाम दे दिया परचेज बुक. दीपक ने अपने बुक्स का नाम दे दिया सेल बुक. हमारे पास एक सेल्स मैनेजर और था जो अगेन दीपक के बुक्स में रिकॉर्ड करता, तो इसकी डिपेंडेंसी इस पे आती. तो रोहन ने अपने बुक्स अलग मेंटेन कर लिया जिसको नाम दे दिया सेल बुक. तो सेल बुक 1, सेल बुक 2. इवन ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा परचेज बुक हो सकती है, एक से ज्यादा सेल बुक हो सकती है, एक से ज्यादा कैश बुक भी हो सकती है. कैसे बनती, क्या बनती है वो हम देखेंगे. बट मैंने आपको बनाने का रूल क्या बताया था, जो ट्रांजैक्शन इन कोई भी बुक्स में नहीं जाएगा, जो ट्रांजैक्शन इन कोई बुक्स में नहीं जाएगा, मतलब बेसिकली जिसका कोई नहीं उसका, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल. तो जो जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस कहीं नहीं जा रहे वो ट्रांजैक्शंस कहां चले जाएंगे, जर्नल में. जो ट्रांजैक्शंस कहीं नहीं जा रहे वो ट्रांजैक्शंस कहां चले जाएंगे, जर्नल. फिर इसके बाद हमने एक चीज और देखी थी, एक चीज और समझी थी कि भाई बुक्स बनाता कौन है, ये बुक्स मेंटेन कौन करने वाला है. एक एमबीए, एक इंजीनियर, या एक 10वीं 12वीं फेल स्टूडेंट भी हो सकता है जिसने, या आर्ट्स का स्टूडेंट हो सकता है जिसने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी. तो जिसने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी तो उसके लिए हम ये बुक्स बना रहे हैं. तो ये फॉर्मेट में हमने कहीं भी डेबिट क्रेडिट का दिमाग लगाना है क्या? क्योंकि अगर हम डेबिट क्रेडिट का दिमाग लगा रहे हैं तो उसको कृष्णा सर के पास बिठा के पूरे रूल समझाने पड़ेंगे ना. रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट वर्ड कम्स इन, पूरा रूल एकदम समझाना पड़ेगा डिटेल में. हम इतना अभी उनको अकाउंटेंट बना पाएंगे क्या? अभी हमने सिर्फ उनको जॉब दी, उनके अगेंस्ट हम उनको अकाउंटेंट बना पाएंगे क्या? नहीं. उनको वो काम आता था जैसा एक परचेज मैनेजर बोले तो एक इंजीनियर इज अ गुड परचेज मैनेजर. सेल्स मैनेजर बोला तो एक एमबीए स्टूडेंट, एमबीए पास आउट इज अ गुड सेल्स मैनेजर. तो क्या अब इनको मैं बिठा के अकाउंटिंग सिखाऊं क्या? इनको मैं बिठा के अकाउंटिंग सिखाऊं क्या? वाइबल नहीं है, फिजिबल नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि भाई फॉर्मेट ऐसा बना लो इन बुक्स का कि वो कोई भी प्रिपेयर कर सके. जैसा हमने कल कैश बुक देखा था, कैश बुक में अगर हमने देखा तो कैश बुक को हमने 2 साइड दे दिए. 2 साइड मतलब एक साइड रिसिप्ट साइड था, एक साइड पेमेंट साइड था. पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में. सिंपल एसेट. हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम अमाउंट था, बाकी सब अधिक जानकारी. अधिक जानकारी के लिए हमने रिसिप्ट में लिख दिया कि पैसा कहां से आया, पेमेंट में लिख दिया कि पैसा कहां गया. ये सिंगल कॉलम कैश बुक थी. बाय दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कॉलम कैश बुक. इसको हमने सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बोला था? बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन. हम एक डबल कॉलम कैश बुक भी प्रिपेयर करते हैं. डबल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम्स होते हैं? डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 2 कॉलम. अमाउंट के कितने कॉलम्स हो जाते हैं? 2 कॉलम्स कौन से? एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम. 2 कॉलम्स कौन से? एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम. कैश के ट्रांजैक्शन कैश में चले गए, बैंक के ट्रांजैक्शन बैंक में चले गए. कैश के ट्रांजैक्शंस कैश में चले गए, बैंक के ट्रांजैक्शंस बैंक में चले गए. कैश ट्रांजैक्शंस कैश में चले गए, बैंक ट्रांजैक्शंस बैंक में चले गए. तो ये हमारी क्या बन गई? डबल कॉलम कैश बुक. ये हमारी क्या बन गई? डबल कॉलम कैश बुक. तो कैश और बैंक दोनों. आज जो हम पढ़ने वाले दैट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक. आज जो हम पढ़ने वाले उसका नाम क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक. जैसे मैंने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोला ना, कई स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर 2 बैंक अकाउंट, एक कैश कॉलम, एक एसबीआई का अकाउंट, एक पीएनबी का बैंक अकाउंट. ऐसे 2 बैंक अकाउंट बना लो. बेटा जैसे आपने 2 बैंक अकाउंट बोले, नहीं आप गलत हो. देखो कई लोग क्या बोलते हैं सर ट्रिपल कॉलम कैश बुक इजी इजी इजी. ट्रिपल कॉलम कैश बुक इजी एकदम. क्या करो, एक कॉलम बना लो कैश का, ठीक है, एक कॉलम बना लो कैश का, या एक काम करो ना रफ में बनाते. ये अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोला तो ये रिसिप्ट साइड है, बोले ये पेमेंट साइड है, इसमें अमाउंट के 3 कॉलम बना लो. यस सर. अमाउंट के 3 कॉलम बना लो. यस सर. 3 कॉलम बना लिया.
ये हो गया कैश का कॉलम। ये बना लो बैंक 1 बैंक 2, मतलब एक पीएनबी का अकाउंट बना लो, एक एसबीआई का अकाउंट बना लो, हो गए 3 कॉलम। सेम यहाँ पे भी कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत हो। तब भी अगर आप दो 3 कॉलम है इसमें, 3 अमाउंट के 3, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो अमाउंट है। तो हम जब कैश बुक बोल रहे हैं तो कैश बुक के 3 कॉलम, अमाउंट के 3 कॉलम। कैश बुक बोले तो अमाउंट के 3 कॉलम, तो अमाउंट के 3 कॉलम बना लो, अमाउंट के 3 कॉलम बना लो। सर क्या गलत है, सब सही तो लग रहा है। अगर आपने ऐसा किया तो आप गलत हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि ये कैश बुक ट्रिपल कॉलम नहीं है। स्टिल दिस कैश बुक विल बी कॉल्ड एज कैश बुक डबल कॉलम। 2 अमाउंट के 3 कॉलम दिख रहे हैं, 2 बैंक अकाउंट है, बट फिर भी इस कैश बुक को हम ट्रिपल कॉलम नहीं बोलेंगे, इसको हम डबल कॉलम बोलेंगे। तो सर ट्रिपल कॉलम में क्या क्या कॉलम होंगे? जैसा ये, दिस इज कैश बुक ट्रिपल कॉलम। ये क्या है हमारा? कैश बुक ट्रिपल कॉलम, कैश बुक ट्रिपल कॉलम। कैश बुक विथ 3 कॉलम्स। डेट, ये वाला साइड कौन सा साइड हो गया? रिसिप्ट्स। अच्छा, एक कॉलम तो यहां पक्का है कि भाई कैश का रहेगा, एक कॉलम पक्का है कि यहां बैंक का रहेगा। तो एक कॉलम और क्या, चलो यहां भी लिख लेते हैं, डेट। ये वाला साइड जो है ये पेमेंट है, सेम वही, पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। यहां भी एक कॉलम कैश का रहेगा, यहां भी एक कॉलम बैंक का रहेगा। तो सर एक तीसरा कॉलम जो बच गया, ये वाला जो कॉलम आप बार बार छोड़ रहे हो, यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? तो यहां आएगा डिस्काउंट। क्या आएगा यहाँ पे? डिस्काउंट। मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, बचपन याद करना, बचपन में जब मैंने डिस्काउंट पढ़ाया था, कितने प्रकार के डिस्काउंट होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? बोलिए फटाफट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? कैन यू हेल्प मी विद दैट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? व्हाट आर द टाइप्स, क्या क्या टाइप्स थे डिस्काउंट के? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? प्रकार, डिस्काउंट के प्रकार क्या थे? डिस्काउंट के टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। कितने टाइप बोल रहा हूं मैं? 3 नहीं, 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं, माय मिस्टेक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 थे, याद नहीं होगा तो जाकर देख लेना, मेरे सेक्शन में एक डिस्काउंट नाम का टॉपिक मिल जाएगा आपको यूट्यूब में। एक कैश डिस्काउंट था और एक ट्रेड डिस्काउंट था। कौन से 3 डिस्काउंट थे? एक कैश डिस्काउंट था और एक ट्रेड डिस्काउंट था। ठीक है, 3 प्रकार के डिस्काउंट है, एक कैश डिस्काउंट है और एक ट्रेड डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। अगर याद होगा तो आपको, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। हम हमेशा कैश डिस्काउंट को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। कैश डिस्काउंट को हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा रिकॉर्ड नहीं करते। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो डिस्काउंट का कॉलम है, यहाँ जो डिस्काउंट आने वाला है, ये कौन सा डिस्काउंट आएगा? कैश या ट्रेड? एक्चुअली दिस इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को इज्जत नहीं है, कंसिडर होता है बट रिकॉर्ड नहीं होता है। यहाँ रिकॉर्ड करना है, कॉलम बनाया मतलब रिकॉर्ड करना है। तो ये कौन सा डिस्काउंट की बात कर रहा है? कॉलम बनाया म्हणजे रिकॉर्ड करना है, मतलब ये कौन सा डिस्काउंट की बात कर रहा है? ऑफकोर्स कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है। और कैश डिस्काउंट काय के लिए था? कैश डिस्काउंट वॉज फॉर अर्ली पेमेंट और ट्रेड डिस्काउंट वॉज फॉर बल्क परचेजेस। ठीक है, ये याद रखना, अर्ली पेमेंट कैश डिस्काउंट, बल्क परचेजेस ट्रेड डिस्काउंट। याद नहीं होगा तो बचपन में जाओ, बढ़िया टॉपिक वॉपिक देखो, उसका समझ में आएगा। नहीं कोई डाउट होंगे तो पूछ भी सकोगे आप। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है बट आई कैन नॉट हेल्प इट। चलो मैं ये कर सकता हूं कि मैं स्क्रीन बड़ी कर दूं। ठीक है, आई होप दैट्स विजिबल। चलो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बुक ट्रिपल कॉलम। क्या बनानी है आपको? एक कैश बुक बनानी है 3 कॉलम की। यू विल हैव टू प्रिपेयर अ कैश बुक विद ट्रिपल कॉलम। Prepare a cash book with triple column and capital rupees 10 lakh is introduced in the form of cash and 7 lakh which is deposited in the bank। मैं बताता पहला, अगेन सिंपल है, लॉजिक सिंपल है। क्या होगा लॉजिक में? पैसा आया तो रिसिप्ट में, क्या बोल रहा हूं मैं? बोलते जाओ, मेरे साथ बोलते जाओ। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। वही तरीका है जो हमने अभी तक सिंगल कॉलम और डबल कॉलम के लिए पढ़ा है। जो मेथड अभी तक हमने सिंगल कॉलम डबल कॉलम के लिए पढ़ी है, वही मेथड लगेंगी। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में।
पैसा आया आया, इफ दिस इज इनफ्लो तो वो रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा, इफ देयर इज एन आउटफ्लो वो पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट, आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट। आई होप जमता है यहाँ तक। आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट, आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट। तो पहला है कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 10 लाख is introduced in the form of cash and 7 lakh which is deposited in the bank. I am taking the transaction number as the date, transaction number 1 यानी डेट नंबर 1। पैसा आया, कितना पैसा आया? 10 लाख रुपए आया। 10 लाख रुपए कैश में लिखना, डिस्काउंट में मत लिख देना। 10 लाख रुपए कैश में लिख देना। कैश में हम लिख देंगे 10 लाख रुपए और 7 लाख रुपए बैंक में यानी डिपॉजिटेड इन द बैंक, 7 लाख डिपॉजिटेड इन द बैंक। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे हम? कैपिटल। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे हम? कैपिटल। बहुत छोटा हो रहा है यार, ये बहुत छोटा हो रहा है, रुको कुछ इसको थोड़ा सा ये करने की कोशिश। ठीक है, कैपिटल रुपीज 10 लाख इज इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड 7 लाख विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। आई होप यहां तक जमता है। अब इतना मैनेज करना पड़ेगा हमको, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, विल हैव टू मैनेज विद दिस। ठीक है, इतना भी ठीक है। अगला क्या है? परचेज ऑफ गुड्स, सेकेंड ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 4 लाख फॉर कैश एंड 3 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक। 4 लाख रुपए कैश में खरीदा, 4 लाख रुपए काय में खरीदा? कैश। और 3 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक। मैं कहता 4 लाख कैश में खरीदा। पैसा आया या गया? 4 लाख कैश में, तो पैसा आया या गया? ऑफ कोर्स पैसा गया, तो पेमेंट साइड में लिख देंगे परचेज। परचेज में से कैसा है? 4 लाख कैश में है, 4 लाख कैश में और 3 लाख बाय इश्यू ऑफ चेक है। तो जो कैश में है वो कैश कॉलम में, जो चेक से है वो बैंक कॉलम में। जो कैश में है वो कैश कॉलम में और जो चेक से है वो बैंक कॉलम में। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान देना 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अच्छा, पहली बात तो परचेज किया है, परचेज किया है तो पैसा आया या गया? परचेज किया है, ऑन अ सिंपल नोट, परचेज किया है तो पैसा आया या गया? लॉजिकली बताओ, परचेज किया है तो पैसा आया या गया? क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स गया। गया तो इज्जत दे देंगे पेमेंट साइड में परचेज के नाम से। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, माल खरीदा 10 लाख का 10% डिस्काउंट पे। माल खरीदा 10 लाख का 10% डिस्काउंट पे, तो 10 लाख का माल है। क्या बोल रहा हूं मैं? 10 लाख का माल है, 10% डिस्काउंट है। निकालो 10% डिस्काउंट, तो 10 लाख का 10% डिस्काउंट। तो आपको नहीं लगता जो पेमेंट करनी होगी, जो पेमेंट करनी होंगी वो 10 लाख का 10% यानी एक्चुअली हमको सिर्फ 9 लाख रुपए पे करने होंगे? यस और नो? 10 लाख का 10% काट के पे करना होगा। 10 लाख का 10% काट के, तो ट्रांजैक्शन 10 लाख का था जिसमें से 10% काट दो, 10% काट दो। तो 10% अगर हम काट दिए तो पेमेंट कितने की हुई? 9 लाख की। पेमेंट कितने की हुई? 9 लाख। तो 10 में से 10% अगर हमने डिडक्ट कर दिया या पे करते वक्त कम पे किया तो पेमेंट कितने की हो गई? 9 लाख की। पेमेंट कितने की हो गई? ये 9 लाख की। जमता है यहां तक? हाँ या ना? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट में हमने पे कर दिया। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट। 3 लाख का पेमेंट, 3 लाख का परचेजेस एट कैश डिस्काउंट। इसको जरा ध्यान देना। अगेन परचेज किया है तो पेमेंट है, पेमेंट साइड में लिख दोगे परचेज। बट द थिंग इज दैट नाउ दिस 10% ट्रेड डिस्काउंट है या 10% कैश डिस्काउंट है? वो जो 10% का दिया हुआ है ट्रांजैक्शन नंबर 4 में, जो 10% दिया हुआ है, ये ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? ऑफ कोर्स दैट्स कैश डिस्काउंट, दैट्स कैश डिस्काउंट। यस और नो? तो वो जो कैश डिस्काउंट है, वो जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट को हम इज्जत देंगे, कैश डिस्काउंट को हम इज्जत देंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इज्जत देंगे मतलब रिकॉर्ड करेंगे। तो जरा निकालो, कैश डिस्काउंट कितना होगा? 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख का 10%, आई थिंक 3 लाख का 10% इज 30,000।
तो कैश डिस्काउंट मैंने रिकॉर्ड किया। देखो ऊपर वाला ट्रेड डिस्काउंट था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बट कंसिडर किया। 10 लाख के ट्रांजैक्शन में से 10% माइनस करके लिखा। बट वहीं अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट को मैं इज्जत दूंगा, रुकूंगा। यानी 3 लाख का ट्रांजैक्शन है, 30,000 का डिस्काउंट हो गया, 3 लाख में से 30,000 गए तो बैलेंस कितना आया? परचेज यानी पे कितना करेंगे हम? 2,70,000। पे कितना करेंगे? 2,70,000 बिकॉज दिस इज कैश डिस्काउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या था? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। बेटा ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, ठंडे दिमाग से सुनना। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड नहीं होता पर कंसिडर होता है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसिडर होता है। याद करो, मैंने ये बताया था आपको जब हमने डिस्काउंट टॉपिक पढ़ा था। हमने जब डिस्काउंट टॉपिक पढ़ा था, टाइम है थोड़ा बाहर। क्लियर है क्या यहां तक? यस और नो? इफ यू हैव एनी डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। इफ यू हैव एनी डाउट पूछ सकते हैं। पूछने के तरीके में ऑलरेडी लेक्चर शुरू होने से पहले बता चुका हूं कि आप कैसे कैसे मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। व्हाट आर द वेज टू आस्क डाउट्स, ये हमने पहले ही इसमें बता चुका हूं। अब मेरे को एक सवाल आपके दिल में आएगा, सर आपने ऊपर -10% लिखा, नीचे इंटू 10% लिखा, क्यों? क्या होता है ना, मेरा तरीका क्या है? मेरा तरीका क्या है, जो भी हमारा यहां से फर्स्ट कॉलम का कैलकुलेशन है वो मैं लिखता हूं। जैसा ऊपर में डिस्काउंट को इज्जत नहीं दी, जो 9 लाख लाई वो 10% माइनस करके लगी। यहां से फर्स्ट कॉलम डिस्काउंट का है ना 30,000, तो ये 30,000 कहां से लाया? ये 30,000 कहां से लाया मैंने? 3 लाख में 10% निकाल लो। 3 लाख का 10% यानी 30,000। 3 लाख का 10% यानी 30,000। वो 30,000 डिस्काउंट यानी 30,000 है। वो 30,000 का डिस्काउंट यानी 30,000 है। वो 30,000 3 लाख का डिस्काउंट है 10%, वो 30,000 है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दैट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट। आई होप समझा है आपको। यस और नो? ठीक है। 4 के बाद 4 हो गया 5। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख एट 20% कैश डिस्काउंट बाय इश्यू ऑफ चेक। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख एट 20% कैश डिस्काउंट बाय इश्यू ऑफ चेक। गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है। कैसे परचेज किया आपने? गुड्स परचेज किया है 5 लाख के 20% कैश डिस्काउंट पे। 20% काय पे दिया है आपने? कैश डिस्काउंट। मैं बता 20% कैश डिस्काउंट पे अगर इशू किया आपने तो परचेस करते वक्त पैसा आया या गया? परचेस करते वक्त पैसा आया या गया? बोलो फटाफट बोलो। परचेस करते वक्त पैसा आया या गया? पैसा गया। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख, तो पैसा गया। पेमेंट साइड में लिख देंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5 परचेज के नाम से। ट्रांजैक्शन नंबर 5 परचेज के नाम से। एंड परचेज रुपीज 5 लाख एट 20% कैश डिस्काउंट बाय इश्यू ऑफ चेक। 20% कैश डिस्काउंट। 20% कैश डिस्काउंट मतलब 5 लाख का माल है। 5 लाख का माल है, इसको 20% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कंसिडर भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है। तो 5 लाख का 20% निकाल दो। 5 लाख का देखो पहले कॉलम का कैलकुलेशन, 5 लाख इंटू 20%। और चेक दिया है आपने, चेक दिया है। चेक कितने का देंगे? 5 का कि 4 का? आपको 4 लाख का, 4 लाख का चेक देंगे, क्योंकि 5 लाख का माल था, 20% का डिस्काउंट है। तो आइटम कितने पे रिकॉर्ड होगा या पेमेंट कितने पे रिकॉर्ड होगा? 4 लाख पे। पेमेंट कितने पे रिकॉर्ड हो जाएंगी आपकी? 4 लाख पे। आई होप आपको जमती है ये। यस और नो? पेमेंट कितने पे रिकॉर्ड कर देंगे हम उसकी? 4 लाख पे। पेमेंट कितने पे रिकॉर्ड कर देंगे हम उसका? 4 लाख पे। 5th के बाद में ट्रांजैक्शन नंबर 6 पढ़ो। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 20 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 20 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। माल बेच दिया, बेचा तो पैसा आया या गया? माल बेचा तो पैसा आया या गया? आया, ऑफ कोर्स पैसा आया। आया तो रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड में क्या लिख देंगे? ट्रांजैक्शन नंबर 6 20 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 20 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। पैसा आया तो रिसिप्ट सेल के नाम से। अच्छा, ये ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसिडर होता है। ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसिडर होता है। तो रिकॉर्ड नहीं करते बट कंसिडर करते, मतलब क्या हो जाएगा? ये 20 लाख है, उसका उसमें से 10% माइनस कर दो। 10% माइनस कर दो। 20 लाख में से 10% माइनस कर दिए और पेमेंट किया है उसने कैश से किया है, दिया नहीं है तो मान लेना कैश। तो 18 लाख रुपए का पेमेंट किया। 18 लाख रुपए का क्या किया उन्होंने? पेमेंट।
18 लाख रुपए का उन्होंने पेमेंट किया। तो 20 लाख में से 10% का डिस्काउंट गया, 10% का डिस्काउंट गया तो 18 लाख रुपए की पेमेंट, 18 लाख रुपए की पेमेंट। जनता यहां तक? यस और नो? सेवन ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 20 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 20 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट पे रिकॉर्ड हुआ है, 10% कैश डिस्काउंट पे। मेरे को बताओ 10% कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कंसिडर भी होता है। सेल किया तो पैसा आया, पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, रिसिप्ट साइड में लिख देंगे सेल के नाम से। 20 लाख का माल है, 10% कैश डिस्काउंट, तो ये 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10%, जरा निकालो 20 लाख का 10%, रिकॉर्ड भी होगा कंसिडर भी होगा। 20 लाख का 10% इज 2 लाख, और ये हो गया आपका 18 लाख, ये हो गया आपका 18 लाख। यस और नो? 8, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 15 लाख एट 20% कैश डिस्काउंट बाय रिसिप्ट ऑफ चेक, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 15 लाख एट 20% कैश डिस्काउंट। अगेन सेल किया तो पैसा आया, सेल के नाम से 15 लाख, अच्छा 15 लाख कितना परसेंट है? 20% कैश डिस्काउंट है, तो इंटू 20%, तो 15 लाख का 20% निकाल लो। सेल किया, पैसा आया, 15 लाख का 20%, मेरे ख्याल से 3 लाख होना चाहिए। 15 लाख का 20%, यस 3 लाख। और पे करते वक्त जो पे किए होंगे वो 12 लाख रुपए पे किए होंगे। क्या पे किए होंगे आपने? 12 लाख। ऑफकोर्स 12 लाख की पेमेंट हुई, 12 लाख की पेमेंट हुई। 3 लाख का सेल है, 12 लाख की पेमेंट है, 3 लाख का सेल है, 12 लाख की पेमेंट है। आई होप जमता है आपको ये। यस और नो? ठीक है, देख लो ट्रांजैक्शंस, देख लो अब तक क्या क्या हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर घुमा लो इस पे।
यस, हो गया है, देख लिया है। चलिए आइए बढ़ते आगे। अब हम इसमें अब इजी है, एक बार अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ये समझ में आ गया तो बाकी तो वही है, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस मैंने बढ़ा रखे थे ताकि आप लोगों को एक अंदाजा आ जाए कि हाँ इसके अलावा भी बाकी चीजें आती है। जैसा क्या है, सैलरी पेड ₹1 लाख फॉर कैश, 1 लाख रुपए का सैलरी पे कर दिया, सैलरी पे किया तो पैसा आया गया, सैलरी पे किया तो पैसा आया गया, गया, पेमेंट साइड में लिख दिया 9 लाख। अधिक कौन से कॉलम में लिखोगे? कैश, क्योंकि हमारे लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट तो कैश कॉलम है। अधिक जानकारी के लिए सैलरी। रेंट पेड ₹2 लाख बाय इशू ऑफ चेक, रेंट पे किया, रेंट पे किया तो पैसा गया, रेंट के नाम से, रेंट कितना पे किया आपने? 2 लाख रुपए, रेंट कितना पे किया आपने? 2 लाख रुपए। अगला है सेल ऑफ गुड्स ₹50 लाख ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट है, ऑन क्रेडिट टू अनिल, क्रेडिट है तो कैश बुक में आएगा क्या? नहीं, वो कोई और बुक में जाएगा। किस में जाएगा, क्या जाएगा, हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ाऊंगा मैं आपको कि वो कौन सी बुक्स में जाते हैं। बट अगला वाला रिसीव 40 लाख फ्रॉम अनिल इन फाइनल सेटलमेंट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, देखो क्या लिखा हुआ है। हमको अनिल से, अनिल को बेचा कितने का माल था? अनिल को जो हमने माल बेचा था वो 50 लाख का था। अनिल को जो माल बेचा वो कितने का बेचा हमने? 50। अनिल को जो माल बेचा वो 50 लाख का बेचा। बट उससे जब पैसा रिसीव किया, जब हमने अनिल से पैसा रिसीव किया, तो अनिल से पैसा रिसीव करते वक्त हमने 50 लाख रुपए रिसीव किए कि कम रिसीव किए? अनिल से जो पैसा रिसीव किया हमने, अनिल से पूरे 50 लाख रुपए रिसीव कर लिए क्या? नहीं, नहीं, नहीं। जब हमने अनिल से रिसीव किया बेटा, जब हमने अनिल से रिसीव किया तो 40 लाख रिसीव किया, और वो भी क्या बोल दिया? फाइनल सेटलमेंट। हमने जब अनिल से रिसीव किया तो अनिल से रिसीव करते वक्त हमने 40 लाख ही रिसीव किए, वो भी क्या बोलते हुए रिसीव किए कि दिस इज फाइनल सेटलमेंट, इसके बाद कुछ नहीं है, ये फाइनल सेटलमेंट है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो वी हैव रिसीव 40 लाख फ्रॉम अनिल, वी हैव रिसीव 40 लाख फ्रॉम अनिल, बट दैट इज इन फाइनल सेटलमेंट। तो पैसा आया है, पैसा आया है, तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा आया है तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे 40 लाख रुपए। और अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? कैश कॉलम में डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। वाई कैश डिस्काउंट है? अर्ली पेमेंट, पेमेंट के वक्त का डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है, याद करना। वो नहीं समझा तो डिस्काउंट नाम का टॉपिक एक बार जाके देखना, डिस्काउंट नाम का टॉपिक जाकर देखना पड़ेगा आपको एक बार। यस और नो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, देख लीजिए, इसको लिखना है, छापना है, जो करना है कर लीजिए। कमान हरिया, फटाफट लिखिए।
यस हो गया लिख के। आई होप दैट वाज सफिशिएंट टाइम टू राइट। तो सफिशिएंट से ज्यादा ही टाइम था वो, ठीक है लिख लिया है ना आपने। Now let's see एक और क्वेश्चन है, पिटी कैश बुक। व्हाट इज पिटी कैश बुक? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पिटी कैश बुक होता क्या है, फिर उसके बाद हम उसका क्वेश्चन क्या है एंड एवरीथिंग उस सब पे जाएंगे। तो पहले पिटी कैश बुक मतलब होता क्या है? कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? पिटी कैश बुक कमेंट में लिखिएगा, चैट में लिखिएगा। तो पिटी कैश बुक का मतलब क्या होता है मैं ही बताता हूँ, सुनो। जैसा हम, अगर मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की, नागपुर के ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अकाउंटिंग एकेडमी नाम से है, जहां मैं मेरी क्लासेस लेता हूं, फेस टू फेस क्लासेस लेते। यहां का जो कैश मैनेजर है वो दत्ता सर है, दत्ता सर करके वो कैश मैनेजर है। तो दत्ता सर एक बुक बनाते जिसका नाम है कैश बुक। अब मेरे को बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में छोटे मोटे खर्चे लगते रहते, दूध लाना, चाय लाना, नोट्स प्रिंट करवा के लेके आ जाना वगैरह टाइप के, जेरोक्स निकाल लेना। तो ये सारे जो खर्चे ऐसे छोटे मोटे खर्चे रहते, आपको क्या लगता है दत्ता सर खुद जाके करते होंगे क्या? वो कैश मैनेजर है, वो ऑर्गेनाइजेशन के कैश मैनेजर है। कैश हैंडल करते, बच्चों से फीस कलेक्ट करना, कोई पेमेंट करनी है वगैरह, तो ये चीज वो सब हैंडल करते, बैंक के ट्रांजैक्शंस वगैरह हैंडल करना वगैरह, ये सारा चेक जमा करना, चेक क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चेक करना है, एवरीथिंग, ये सारी चीजें ये सब दत्ता सर हैंडल करते। तो आपको नहीं लगता जो डे टू डे के छोटे मोटे खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे बोले चाय पानी लेके आया, जैसा मैंने अगर किसी को बोला, वहां पे एक ऑफिस बॉय है वैभव, वैभव करके एक ऑफिस बॉय, अगर मैंने वैभव को बोला, कुछ पेरेंट्स आए, मैंने बोला वैभव जरा चाय लेके आ, हम चाय बनाते नहीं, खरीद के लाए, तुरंत लाया पिलाया। तो चाय अगर खरीद के लाया उसने, तो आपको लगता है क्या वो दत्ता सर को बोलेंगे सर पैसे दो? अगर दत्ता सर जगह पे नहीं रहेंगे तो क्या वैभव चाय ले पाएगा क्या? क्लास में थे दत्ता सर, पैसे कलेक्ट करने क्लास में चले गए, बट वैभव को तुरंत जाना था, हो पाएगा क्या? नहीं। तो क्या होता है, वैभव के पास में 5,000 रुपए दिए हुए होते हैं, दत्ता सर हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपए वैभव के हाथ में दे देते, ले आने वाले महीने के जो भी खर्चे होंगे वो करना। तो वैभव इज हैविंग 5,000 विथ हिम, 5,000 रुपए वैभव के पास इस वक्त है। वैभव क्या करेगा, ये 5,000 रुपए खर्चा करेगा। मैंने बोला चाय लेके आ, वो गया चाय लेके आया, 100 रुपए कुछ चाय के लग गए, चाय नाश्ता मिला के। प्रिंट लेके आ जाए तो जेरोक्स वेरोक्स निकाल के लेके आया, उसने जेरोक्स लाया, 300 रुपए लग गए उसके। नोट्स प्रिंट करवा के लाने बोला था मैंने उसको कि एक नोट से ये प्रिंट करवा के ला ले, एक स्पेसिमेन। हो सकता है उसको मैंने और कुछ खर्चा बोला हो जिसके लिए उसने, सर पेट्रोल के 100 रुपए मैंने ले लिया, पेट्रोल के मैंने मेरे गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, 100 रुपए ठीक है डाल ले, हमारी काम से जा रहा है डाल ले, अलाउड है देखो। तो ऐसे कुछ खर्चे उसने किए होंगे। तो आपको नहीं लगता वैभव ने जो खर्चे किए इसको भी हिसाब करना पड़ेगा, इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा? ये बार बार जाके बोलते जाएगा क्या वैभव दत्ता सर को कि आज मैंने 100 रुपए खर्चा किए, फिर मैंने 300 किए, फिर मैंने 100, ये सही लग रहा है क्या आपको? बार दत्ता सर का दिमाग खराब है, पगले तू बाद में एक साथ बताना ना, बार बार क्यों बता रहा है, बार बार आके क्यों बता रहा है, एक साथ बताना। तो यहां वैभव भी एक बुक मेंटेन करेंगे। हम क्या बोलेंगे, काम कर वैभव, तुझे एक साथ याद तो नहीं रहेंगे, तो खुद एक अपनी अलग बुक मेंटेन कर ले, वो भी कैश बुक ही है, दिस इज नथिंग बट कैश बुक। वैभव भी एक कैश बुक मेंटेन कर लेंगे, ये 5,000 के कैश का हिसाब मेंटेन करेंगे। बट दिस इज कॉल्ड एज पिटी कैश बुक। इसको क्या बोलते हैं हम, पिटी कैश बुक। वाई पिटी कैश बुक? क्योंकि ये छोटे मोटे खर्चों की बुक है, छोटे मोटे खर्चों की बुक है। देयर इज एन सिस्टम कॉल्ड एम्प्रेस्ड सिस्टम, एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं एम्प्रेस सिस्टम। एम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब मल्टीपल कैशियर, बहुत सारे कैशियर होते हैं, जैसा एक कैश मैनेजर, मेन कैश मैनेजर है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दत्ता सर थे, एक वैभव है जो पिटी कैश बुक यानी जो छोटे मोटे खर्चे, ऑफिस बॉय बोल सकते हो, जैसा एग्जांपल डायरेक्ट ही लिख देता हूं ना वैभव। जैसा मैं ओनर था, मैं ओनर है कृष्णा, आई एम द ओनर एट दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या मुझे भी कुछ अधिकार है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति खर्चे करने का? मैं कहीं गया, मैंने देखा यार ये डील करने के लिए अच्छी डील है, मेरे को करना है, ये डील करना है, तो बट आज 50,000 रुपए का खर्चा लगेगा, तो क्या मैं दत्ता सर को फोन करूंगा, सर पैसे दो, कि मैं पे कर दूंगा? आई पे दैट ना, डील लॉक करके लेके आ जाऊंगा। तो मेरे पास भी खर्चा करने का कुछ प्रोविजन होता है, मेरे पास भी कुछ पैसे रखे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जहां मैं जब चाहूं खर्चा कर सकता हूं, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे मैं चाहूं तो खर्चा कर सकता हूं। तो आपको नहीं लगता मेरे को भी कैश का हिसाब मेंटेन करना होगा? वैभव को भी कैश का हिसाब मेंटेन करना है, दत्ता सर तो कैश मैनेजर ही है, उनको तो हिसाब मेंटेन करना है।
जो दत्ता सर अपना कैश का हिसाब मेंटेन करते उसको हम बोलते कैश बुक, दैट इज आ मेन कैश बुक, जो मेन कैश बुक है। वैभव हिसाब मेंटेन करेगा, वैभव जो हिसाब मेंटेन करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, पीटी कैश बुक। और वैभव को पैसे कौन ने दिया है, वैभव को पैसे कौन दे रहा है, वैभव को पैसे दे रहे दत्ता सर। कृष्णा भी एक बुक मेंटेन करेगा जिसको बोला जाता है एम्प्रेस्ड कैश बुक, जो ओनर मेंटेन करता है। ओनर जो पैसा लेना देना का हिसाब मेंटेन करता है, इसको क्या बोला जाता है, एम्प्रेस। अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, बनती तो एक जैसी है, अलग अलग नाम है। ओनर को भी पैसा कौन देने वाला है, ओनर को भी पैसा कौन देने वाला है, मेन कैशियर। या हो सकता है अगर ओनर ने घर से पैसा लाया तो ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि ओनर ने अगर तुरंत पैसा पे कर दिया और उसके पास में कैश ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था, तो डोंट यू थिंक जो पैसा ओनर ने अपने जेब से पे कर दिया, इट विल एक्ट एज एन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑल्सो। पैसा नहीं था मेरे पास, पैसा नहीं था मेरे पास, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा नहीं था, मैंने मेरा पर्सनल पैसा लगा के काम करके आ गया, तो ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन का पैसा यूज किया कि पर्सनल फंड्स यूज किए, पर्सनल फंड्स यूज किए। तो अगर मैंने पर्सनल फंड से पेमेंट कर दी तो पेमेंट लिख दो, साथ ही साथ में दत्ता सर को या जो हमारा अकाउंटेंट है उसको इंटीमेंट कर दो कि मैंने पर्सनल जेब से पैसे पे किए, ताकि कैपिटल इंट्रोड्यूस का इफेक्ट चला जाए। क्या का इफेक्ट चला जाए, कैपिटल इंट्रोड्यूस का। तो दिस सिस्टम जहां पे हम सिंगल सेट ऑफ कैश बुक बना रहे कि मल्टीपल सेट ऑफ कैश बुक बना रहे, देखो पहले तो मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टम को ही सब्सिडरी बुक्स बोला जाता है। उस सब्सिडरी बुक्स में भी कैश बुक सिंगल नहीं है, मल्टीपल सेट ऑफ कैश बुक है। जो कैश बुक बन रही है वो कैश बुक भी अब सिंगल नहीं बन रही है, मल्टीपल सेट ऑफ कैश बुक बन रही है। And this multiple set of cash book itself is called as, this multiple set of cash book itself is called as, ये multiple set of cash book को हम क्या बोलेंगे, impressed cash book। ये multiple set of cash book को क्या बोलेंगे हम, impressed cash book। आई होप आपको समझा है अभी क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं करके। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। प्रिपेयर अ पीटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको पीटी कैश बुक बनाना है, इम्प्रेस सिस्टम मतलब मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टम से। अब कैसे बनती है कैश बुक, कैसी बनती है पीटी कैश बुक, कैसी बनती है उस पर ध्यान दे, 2 मिनट बता रहा हूं। इजी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी, बहुत ही इजी है। बट उसके लिए लेट्स सी, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। देखो पीटी कैश बुक दिखती कैसे, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। दिस इज पीटी कैश बुक, दिस इज पीटी कैश बुक। बड़ा फॉर्मेट है, बढ़िया बड़ा सा फॉर्मेट दिख रहा है। धीरे धीरे समझाता हूं, धीरे धीरे समझाता हूं। पीटी कैश बुक, तो कैश बुक है तो 2 साइड तो पक्का है, 2 साइड तो पक्का है, एक रिसिप्ट साइड एक पेमेंट साइड। बट मेरे को बताओ जो वैभव है, जो वैभव पीटी कैश बुक बनाने वाला है, इसको पैसा बहुत अलग अलग जगह से आने वाला है कि सिर्फ दत्ता सर देने वाले? इसको स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करने का राइट नहीं है, फीस तो दत्ता सर ही कलेक्ट करेंगे। मुझे भी स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, मैं कलेक्ट करूंगा, दत्ता सर को हिसाब दूंगा। अल्टीमेटली फीस कलेक्शन दत्ता सर ही हैंडल करेंगे। नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, किसने किसको दिया, कितनी दिया, क्या नहीं दिया, हिसाब में गड़बड़ होती है। तो जिसको काम दिया हुआ है वही करेगा। तो ये स्टूडेंट से पैसा कलेक्ट नहीं करेंगे। इसके पास में स्टूडेंट से पैसा आने वाला है क्या? नहीं, इसके पास पैसा सिर्फ दत्ता सर से आएगा। तो जो पैसा आएगा वो रिसिप्ट का एक कॉलम बनाएगा, ये रिसिप्ट का कॉलम है। रिसिप्ट का सिर्फ एक ही कॉलम है, अमाउंट, क्योंकि पैसा तो दत्ता सर से ही आने वाला है। तो इसका किससे आया पैसा, उसके लिए रिसिप्ट कॉलम या पर्टिकुलर कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से जो कॉलम शुरू हो जाएंगे वो पेमेंट के रहेंगे। पेमेंट के मतलब पेमेंट में एक कॉलम रहेगा डेट, एक, अब पेमेंट की जगह मैं पर्टिकुलर लिख रहा हूं, क्यों, ये जब मैं सॉल्व करूंगा तब समझ जाएगा। पेमेंट की जगह मैंने पर्टिकुलर लिखा और ये अमाउंट हो गया। तो ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट पेमेंट का अमाउंट है, ये अमाउंट पेमेंट का अमाउंट है। और ये वाला अमाउंट जो, ये अमाउंट क्या है, रिसिप्ट का अमाउंट है। वो रिसिप्ट, ये पेमेंट, वो रिसिप्ट, ये पेमेंट, दैट्स इट, खत्म। पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में, गया तो पेमेंट साइड में, हिसाब करो आगे बढ़ो, हिसाब करो आगे बढ़ो, सिंपल। सर ये बाकी कॉलम बता रहा हूं, उस बाकी कॉलम्स पे मैं आ रहा हूं बाद में, पर घाई मत करो, अभी के लिए इतना ही फॉर्मेट है। आपको नहीं लगता ये वैभव इतना सा फॉर्मेट एक छोटी सी डायरी में भी बना सकता है? एक्चुअली जो हमारा ऑफिस बॉय रहता है उसके पास पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट, पूरा डेस्क रहता है क्या, कि भाई डेस्क पे बैठे और हिसाब करे? ऐसा उतनी प्रोविजन उसके पास नहीं होती ना। तो उसके पास एक जेब में डायरी होती है जिसमें वो इतना सा हिसाब मेंटेन करता है, इतना सा हिसाब मेंटेन करता है। दिक्कत क्या है, हिसाब भी मेंटेन हो गया और राइटिंग में डॉक्यूमेंट भी बन गया। दैट राइटिंग का डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज पीटी कैश बुक। वो जो राइटिंग में डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जो वैभव मेंटेन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पीटी कैश बुक। अब इंफॉर्मेशन कैसी लिखी जाती है उस पर मैं चर्चा करूंगा, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। बट आई होप आपको समझा है। और आपने एक चीज गौर की नहीं की, आई डोंट नो, मैंने कहीं भी
मैंने कहीं भी कभी भी जब हमने सब्सिडरी बुक्स बनाए तो हमने क्या डेबिट क्रेडिट का दिमाग लगाया क्या? मैंने कहीं भी कभी भी जब मैंने सब्सिडरी बुक्स बनाया तो कभी भी डेबिट क्रेडिट का दिमाग लगाया क्या? यस और नो? नहीं लगाया। डेबिट क्रेडिट का दिमाग नहीं लगाते क्योंकि ये नॉर्मल लोग रहते हैं जो ये बना रहे हैं। दत्ता सर जो हमारे एकेडमी के जो कैशियर है वो आर्ट से एमए है, एमए इन आर्ट से। उनको अकाउंटिंग आती है क्या? नहीं आती है। वैभव, चलो वैभव ही इज इन बीकॉम, ही लर्न बीकॉम, उसको अकाउंटिंग एक बार की आती तो भी होगी। मैंने कभी चेक नहीं किया कभी कि आती है नहीं आती। उसका मैंने ये हिसाब देखा है कि रिसिप्ट है, पेमेंट है, हाँ ठीक है आ रही है, इतना काम होता है, मेरा काम हो रहा है। मैंने कभी दिमाग लगाया क्या? नहीं। तो मेरे को एक चीज बताओ, एमए इन आर्ट्स वाला स्टूडेंट, एमए इन आर्ट वाला भी बंदा मेरा कैशियर है या नहीं है? है, अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक कभी गड़बड़ नहीं की क्योंकि मैंने डेबिट क्रेडिट से लेके ही नहीं गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट, पैसा आया तो यहाँ, गया तो यहाँ, बैलेंस कितना ये तो सबको समझता। भाई पैसा हाथ में दो तो हिसाब करना तो आ ही जाता है ना। चलिए आइए। जनवरी 1 रिसीव्ड ₹5,000 फॉर पिटी कैश एक्सपेंसेस। वैभव ने 5,000 रुपए रिसीव किए फॉर पिटी कैश एक्सपेंसेस। मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये जो पिटी कैश एक्सपेंसेस के लिए वैभव ने रिसीव किए, ये किससे रिसीव किए होंगे? पिटी कैश एक्सपेंस इसको पूरे गांव वाले देने वाले कि सिर्फ और सिर्फ दत्ता सर देने वाले? एक मिनट, क्या पिटी कैश एक्सपेंसेस का पैसा कौन देने वाला है इनको? दत्ता सर। तो आइए एक, तो ये क्या लिख देंगे? देखो सिंपल है, डेट। सबसे पहले पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में, पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड में क्या लिख देंगे? ये 1 जनवरी। रिसिप्ट साइड में, ये रिसिप्ट साइड में लिख देंगे कि 5,000 रुपए आए, 5,000 रुपए आए, ठीक है, 5,000 रुपए आए। पैसे दिया कौन सी तारीख को गए? इसको पैसे दिए कौन सी तारीख को गए हैं? 1 जनवरी को। आप चाहे तो कॉमन में ऊपर में ईयर लिख सकते हैं 2016। पैसा मिला है 1 जनवरी को। और यहां अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? कैश रिसीव्ड, खत्म। 5,000 रुपए। आपको नहीं लगता जो अधिक जानकारी की इंफॉर्मेशन थी रिसिप्ट साइड, वो रिसिप्ट साइड का अमाउंट कॉलम ही बनाया मैंने, पर्टिकुलर कॉलम या रिसिप्ट कॉलम बनाने की जगह यहां लिख दिया। ये कॉलम वापर लो क्योंकि पैसा एक ही बार आने वाला है महीने में, 12 बार साल में ज्यादा से ज्यादा। कभी कम पड़ गया तो और मांग लेगा, बट ठीक है, उससे ज्यादा तो पैसा आएगा नहीं। अननेसेसरी एक कॉलम पूरा रिसिप्ट का मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, गंदा। इतना वो कॉलम में कुछ नहीं रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन पेमेंट में रहने वाली है। उससे बेहतर है उसकी इन्फॉर्मेशन एक ही लाइन है, यहाँ लिख लो, एक ही लाइन है यहाँ लिख, पेमेंट साइड में ही लिख लो। बट हाँ, समझ में आता ना भाई, इसके सामने यहाँ अमाउंट 0 रहेगा तो समझ में आता है भाई ये पैसा रिसीव्ड है, इसको पैसा रिसीव्ड है। आगे 2 जनवरी को पेड बस फेयर, बस के लिए फेयर पे किया, बस फेयर, ठीक है, बस फेयर अगर इसने पे किया तो 2 जनवरी को 25 रुपए पे किया। अब पे किया है तो पेमेंट साइड में, देखो ध्यान से देखना, पे किया है तो पेमेंट साइड में 2 जनवरी को। और भाई साहब ने कार्टेज वार्टेज पे कर दिया, 2 जनवरी को कार्टेज पे कर दिया, तो जो जो पे किया है वो लिखते जाओ। कार्टेज पे किया 125 रुपए। 3 जनवरी को पोस्टेज पे किया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कितना पे किया? पोस्टेज एंड टेलीग्राम 250। उसके बाद में 3 जनवरी को वेजेस पे किया उसने, वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, कुछ अमाल से बेंच वेंच इधर उधर करवाए होंगे उसके पैसे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे को एक चीज बताओ, ये हिसाब मेंटेन कर रहा है? यस और नो? इज दिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट? पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। कहीं भी दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या डेबिट क्रेडिट का? नहीं। 4 जनवरी स्टेशनरी, कितनी पे किया स्टेशनरी? 200 रुपए। उसके बाद में टांगा है वो, टांगा चार्जेस, टांगे के लिए कितना पे किया उसने? 100 रुपए। उसके बाद में टांगे के लिए पे किया, पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर्स 5 जनवरी को रिपेयर्स पे किया है चेयर के जो रिपेयर्स पे किया है 750 है ना, छोटे मोटे खर्चे ऑफिस बॉय हैंडल करेगा ये। फिर 5 जनवरी, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, फिर बस फेयर पे किया उन्होंने 50। फिर 5 जनवरी को कार्टेज पे किया, नोट्स वोट्स लाने के पैसे पे किया होगा उन्होंने 200। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑनलाइन पेन ड्राइव का ऑर्डर आया होगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना पे किया? पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए 350। देन टांगा चार्जेस, कार्टेज ही हो गया ना एक तरीके से, टांगा चार्जेस 150।
कार्टेज पे किया है 6 जनवरी को कार्टेज, अगेन कैरेज चार्जेस है 150। स्टेशनरी के लिए पे किया उसने 6 जनवरी, स्टेशनरी के लिए पे किया है 100 रुपये। लास्ट में रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स को रिफ्रेशमेंट का खर्चा दिया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 250। दैट्स इट, बन गई है ये वैभव की पीटी कैश बुक बन गई। भाई जो पीटी कैश बुक बनाया हमारे कैशियर ने, हिसाब मिल रहा है ना यहाँ पे हमको कि कितना कितना कैसा कैसा पैसा पे किया। यस एग्जैक्टली, ये हिसाब लाकर वो दत्ता सर के पास में दे देगा। बट एक मिनट, अगर हिसाब करना है तो ढंग से, इसने टोटल कितना पेमेंट किया है जरा बताइएगा, टोटल पेमेंट कितना किया, बैलेंस करिए इसको प्रॉपरली, टोटल पेमेंट कितना किया वो मिल जाएगा आपको। देखो ऐसी एक लाइन खींची जाएंगी। अब इसमें क्या होगा, जरा टोटल पेमेंट निकालो इसका, भाई साहब का टोटल पेमेंट कितना है, करो तो फास्ट करो आप लोग, फास्ट मैं भी करके रखता हूँ, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है, आप लोग खुद करना चालू करो। कैलकुलेशंस एग्जाम में करना ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ होती है। हमको आदत नहीं रही कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेट ही करते नहीं आता, 2 + 2 5 लिख के आते बच्चे। तो ऐसी गंदी हरकत मत ना हो आपके साथ में, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कैलकुलेशंस आप खुद से करेंगे। करो एक बार टोटल मारो, 25 + 125 + 250 + 300 + 200 + 100 + 750 + 50 + 200 + 350 + 150 + 150 + 100 + 250। मारो टोटल मारो, रुकाओ 30 सेकंड रुकाओ, मैं फटाफट टोटल मारो एक बार, आप लोग मार लो टोटल। क्या है, क्या टोटल किया है क्या आपने? आई होप आप लोगों ने टोटल कर लिया हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या आई टोटल? 3000 आई, मेरी तो 3 आई, आपकी पता नहीं कितनी आई। वैभव के पास 5000 रुपए थे, 3000 रुपए इसने स्पेंड कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 5000 रुपए थे, 3000 इसने स्पेंड कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा बोलो? 3 में से 5 में से 3 गए, तो बैलेंस कितना बचा? 2। तो 2000 रुपए अगले साल, अगले पीरियड का बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड करके भी लिख सकते हो। अब ये 2000 रुपए, इसको हमने आगे महीने में 3000 रुपए और दे दिए, 5000 हो गए इसके, कर खर्चे 3000 रुपए और दे दिए। फिर ये अगले इसमें अगर इसको मान लो, अभी दिया नहीं है क्वेश्चन में, अगर कैश रिसीव्ड और 3000 दे दिए, तो वो आगे और हिसाब मेंटेन करना चालू कर देंगे, सिंपल। बट वो था नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। अब जब दत्ता सर को ये हिसाब दिया जाएगा,
तो दत्ता सर अपने बुक्स में भी इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि भाई वैभव ने कहाँ कहाँ खर्चा किया। तो क्या लगता है दत्ता सर ऐसा इतने डिटेल में मेंटेन करेंगे क्या एक एक ट्रांजैक्शन का, कि वो डायरेक्ट टोटल में करेंगे? ऑफकोर्स लॉजिकल ये है कि 3,000 रुपए उसने खर्चा कर दिया, टोटल में डाल दो, बट हमको अकाउंट्स में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल। तो हम डिटेल बनाएंगे, वो डिटेल कैसी बनेंगी उसके लिए ये कॉलम्स है, और डिटेल कैसे बनेंगी उसके लिए कॉलम है। कैसा, आ जाओ ध्यान दो। सबसे पहला खर्चा, कैश रिसीव्ड के बाद पहला खर्चा था बस फेयर। बस फेयर को हमारी भाषा में हम कन्वेंस बोलते हैं, अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलेंगे? कन्वेंस। कन्वेंस यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का खर्चा। तो यहां बस फेयर 25 रुपए इस कॉलम में लिख दिया, बस फेयर 25 रुपए इस कॉलम में लिख दिया। पेन का कलर बदल दूं क्या? कार्टेज, कार्टेज को आप दूसरे टर्म्स में कैरेज बोल सकते हो, कैरेज एंड कार्टेज। 125 यहां हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, यस पोस्टेज, पोस्टेज कितना है? पोस्टेज 250। जो भी रिलेवेंट खर्चे ना उसका अकाउंट बना लो, जो भी आपको रिलेवेंट खर्चे लगते हैं उसका अकाउंट बना लो। जैसा अगला वेजेस, वेजेस एक ही बार पे किया है, वेजेस ऐसा कोई बहुत बार पे किया है क्या उसने? नहीं। चाहो तो वेजेस का अलग अकाउंट बना लो, चाहो तो वेजेस का अलग अकाउंट बना लो, चाहो तो मत बनाओ, बना लेते हैं, हमारे पास कॉलम है। तो देखो एग्जाम में क्या करना, 4 कॉलम तक के बनाना, 5वां कॉलम मिसलेनियस रख लेना। 4 कॉलम तो टीचर को समझा सकते हो आप, हमको इतना तो आ रहा है ना, जो हमको रिलेवेंट लगे हमने उतने कॉलम्स बना लिए, ठीक है। तो वेजेस का हमने एक कॉलम अलग बना लिया 300 रुपए का। अगला है स्टेशनरी, यस हम एकेडमी है, हमारे लिए स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंपॉर्टेंट है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक कॉलम बना लिया हमने, और एक कॉलम लास्ट में बना लिया मिसलेनियस। जो कहीं नहीं गए वो मिसलेनियस में चले गए, जो कहीं नहीं गए वो कहां डाल देंगे? मिसलेनियस। जो कहीं नहीं गए वो खर्चे कहां डाल देंगे? हम मिसलेनियस में। देखो अगला टांगा, टांगा टांगा चार्जेस, टांगा चार्जेस, आपको नहीं लगता टांगा चार्जेस कैरेज है? टांगा चार्जेस कैरेज में चला जाएगा, तो कैरेज में डाल दो। कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है खर्चे, कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। रिपेयर्स टू चेयर्स वो बेसिकली कहीं नहीं जाता, जो ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो कहीं नहीं जा रहे वो मिसलेनियस में डाल दो, एक हाथ बार लगने वाले टाइप के जो खर्चे रहते। बस फेयर, बस फेयर के लिए कन्वीनियंस हमने अकाउंट बनाया ऑलरेडी 50। कार्टेज, कैरेज नाम का अकाउंट है 200। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज नाम का अकाउंट है 350, है ना, पोस्टेज नाम से एक कॉलम बनाया था। अगेन टांगा कैरेज में चला जाएगा, कार्टेज भी कैरेज में चला जाएगा। स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम से एक अकाउंट बनाया था, वहां डाल दो। रिफ्रेशमेंट कोई नहीं है, आखिरी वाले में डाल दो, रिफ्रेशमेंट का कोई कॉलम नहीं है ना। अब जरा इंडिविजुअल कॉलम्स की टोटल निकालो। चलो मैं हेल्प करता हूं आपकी फटाफट, तो आप फास्ट करते हैं। 25 + 50 75, 25 + 50 75, ठीक है। ये करो 125 + 100 + 200 + 250 कितना होता है? नीचे से करो, 150 + 150 300 + 200 500 600 और 725 होता है शायद, ठीक है। ये 350 + 250 400 600 होना चाहिए शायद। ये 300 है, ये 300 है, और 750 + 250 मेरे ख्याल से ये 1000 हो जाना चाहिए। ऐसे ये टोटल आ गया। एक क्रॉस चेक भी बता रहा हूं मैं आपको, क्रॉस चेक भी बता रहा हूं। ऐसी टोटल मारना वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टोटल मारना 3000 आती है, करो तो 1000 + 300 + 300 + 600 करो, कितना होता है? 1000 + 300 + 300 + 600, मेरे ख्याल से 2200 हो गया ये, प्लस 725 + 75 आती है 3000। करके देख लेना, ये ब्लू वाली टोटल जो है वो करके देख लेना। तो अब दत्ता सर को, जब हमारे जो मेन कैशियर है उसको अगर हिसाब में लेना है तो वो ये वाले फिगर्स लेगा विद रिस्पेक्ट टू द टोटल। कैनवेंस के लिए इतना पे किया है, कार्टेज के लिए इतना पे किया है, टोटल ही किया उसने, बट 3000 नहीं। देखो वैभव ने कितने ट्रांजैक्शंस मेंटेन किए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 थे, 6 दिन में 14। दत्ता सर कितने अकाउंट मेंटेन करने वाले? कितने अकाउंट मेंटेन करेंगे? 6। 14 एंट्री नहीं 6। अब इमेजिन करो ना, 6 दिन में 14 है तो महीने भर में तो ज्यादा भी होंगी ना, पर दत्ता सर तो 6 ही मेंटेन करेंगे, 6।
ठीक, इतने ही डिटेल में चाहिए भाई, बता दे क्या है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, एक एक डेट वाइज नहीं चाहिए, तूने टोटल कितना खर्चा पे किया वो बता, इन कैटेगरी में बता। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में क्या करना है, 4 कॉलम बना लो कैटेगरी के, 5वां मिसलेनियस, 4 कॉलम बना लो कैटेगरी के और 5वां मिसलेनियस। आई होप आपको समझा है कि पीटी कैश बुक बनती कैसे है। ऊपर हेडिंग वेडिंग दे दो, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि एक पेज में बिठा सके हम इसको। देख लीजिए पीटी कैश बुक, एक पेज पे बने बिठाने की कोशिश किया है। इसके बाजू में इसका क्वेश्चन भी लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको लिखने में दुगुनी आसानी हो जाए। नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। एक काम करो, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, उसमें भी ये कॉलम्स बड़े कर देता हूँ ना ताकि बराबर से बैठ जावे। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में रहेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जरूर लिख लो, आंसर लिख लो, मैं रुका हूं, आंसर लिख लो। आंसर लिख लो।
यस हो गया है क्या? आई थिंक दैट वॉज सफिशियंट टाइम। बहुत समय था ये लिखने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स योर कॉल, इट्स योर कॉल। तो रुकते आज यहीं। टुमारो आई विल स्टार्ट विथ द परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये बुक्स जो अलग अलग बुक्स थी वो बनती कैसे, एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर्स और है, देन विल कंप्लीट विथ आवर चैप्टर सब्सिडरी बुक्स। ये हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करके जो है ना, चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 या 4 में कहीं है। तो आप यहीं रुकते हैं आज। आई विल बी स्टार्टिंग विद एन एनसीईआरटी बैच वेरी सून ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी प्लस पे मैं एक एनसीईआरटी बैच जरूर शुरू करूंगा, जस्ट बाय द सब्सक्रिप्शन फॉर दैट, अगर आप एक एनसीईआरटी के नोट से भी पढ़ना चाहते हैं तो। एज वेल एज वेरी सून आई एम कमिंग विद अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स जिसके अंदर मैं आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम द बुक्स ऑफ फेमस ऑथर्स लाइक टी एस गरेवाल, संदीप गर्ग एंड इवन डी के गोयल। सजेस्ट करो, कमेंट में लिखो कि सर ये बुक भी आप रेफर करो, तो मैं वो बुक से भी ऐसे कुछ लेक्चर्स, इस सीरीज हम शुरू करने वाले ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है, चलिए बाय। तो ये जो हमने पढ़ा, ये आज हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेटा मैं आपको डाउट पूछने के तरीके ऑलरेडी लेक्चर के शुरुआत में बता चुका हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने ग्रुप बना रखे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था, ग्रुप बना रखे, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, ताकि आप उसमें डिस्कशन कर सके, प्राइवेसी का इशू आता नहीं है। आप अगर नंबर शेयर नहीं करना चाहते मेरे साथ, तो आप ये वाला चैनल, टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम अकाउंट्स के आने वाले कोर्सेज की डिटेल एंड एवरीथिंग, लेक्चर्स का मैं बताते रहता हूँ। क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे तो आप वो टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। मेरा एक पैरेलल यूट्यूब चैनल है, आप चाहे तो यहाँ पर ही जा सकते हैं, यहाँ पर भी जाकर आप कुछ बेसिक्स के वीडियोस मैंने डाल रखे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टा आईडी, एंड दिस इज माय स्पेशल डिस्काउंट कोड। अगर आप चाहते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहें, आप ये स्पेशल डिस्काउंट कोड खरीद यूज करके वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि मैं आपके ऊपर में 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकूं, मैं आप पे ध्यान रख सकूं। ये मोदी कोड वापरने का फायदा ये होता है कि मुझे पता होता है कि कौन से स्टूडेंट्स ने वो सब्सक्रिप्शन ये कोड यूज करके खरीदा है, ताकि मैं उन पे ध्यान रख सकूं, पर्सनल अटेंशन दे सकूं। तो आई होप आपको अगर पसंद आया है तो आज हम यहीं रुकते हैं। कोई डाउट है तो डाउट पूछने के तरीके मैं बता चुका हूँ। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लस साथ साथ में एक डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक फीडबैक फॉर्म होता है, आप फीडबैक फॉर्म भी भरिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट, कोई नया लेक्चर, कोई नई क्वेरी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखकर मेरे को बोल सकते हैं कि सर आप इसमें पढ़ाओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।